आजकल मूवीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो वेब सीरीज होती चली जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि मूवीज आपको दिखा नहीं सकती है, लेकिन ये सभी चीज वेब सीरीज आपको दिखा ही देती है। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हिंदी वेब सीरीज के बारे में और हिंदी डब्ड वेब सीरीज के बारे में, जिसमें आप एक अलग लेवल की हैवानियत देखने वाले होंगे। हमारे समाज में कुछ ऐसे खतरनाक लोग होते हैं जो कि इंसान के रूप में हैवान होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इन हैवानों का ना ही कोई दिल होता है और ना ही कोई समझ होती है। ये हैवान सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को तड़पते देखना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और ये सीरीज़ कुछ ऐसे ही हैवानों को आपके सामने प्रेजेंट करती है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ के टोटल 5 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आप नई कहानियाँ देखने वाले होंगे। इसकी हर एक एपिसोड में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले होंगे जो कि हैवानियत और दरिंदगी की हर एक हदों को पार करने के लिए तैयार हैं। यानी कि लोगों को मारना उनके लिए गाजर मूली जैसा है। वो लोगों को मारते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियां पाने के लिए, लेकिन लास्ट तक इन सभी लोगों का क्या अंजाम होता है, ये सारी की सारी चीजें ये सीरीज आपके सामने पूरी तरह से प्रेजेंट करती है। दोस्तों, इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको जितने भी एपिसोड्स दिखाए जाएंगे और जितने भी खतरनाक लोग दिखाए जाएंगे वो सभी सच में एग्जिस्ट करते थे। इसकी हर एक एपिसोड एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे आप एक क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं। इसे बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसमें भी आपको छोटे मोटे ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन आपको सच में औसम लगने वाली होगी और ये सीरीज कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। इसे आप देख सकते हैं ZEE5 पर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3 और इस सीरीज का नाम है गणशत्रु। दोस्तों, अमीर तो सब कोई बनना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अमीर बनने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट अपनाने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है 4 ऐसी महिलाओं से जो कि कोलकाता के बस्ती में रह रही होती है, लेकिन वो सपने अमीर बनने का देखती ही रहती है। अचानक से ही इनके हाथों से एक मर्डर हो जाता है और यहीं से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। वो इस डेड बॉडी को किसी भी तरह से छुपाना चाहती है, लेकिन पुलिस को इस डेड बॉडी की भनक लग जाती है। अचानक से ही पुलिस उन तक पहुंच जाती है, लेकिन उनके पास पुलिस पहुंचने के बाद वो अपने बचाव के लिए किस हद तक जाती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों, इसकी प्रेजेंटेशन आपको सच में औसम लगने वाली होगी। इसे एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी गाली गलौच सुनाई देने वाली होगी। इसकी कहानी में आप स्वस्तिका को सबसे बेस्ट किरदार निभाते हुए देखने वाले होंगे। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी और इसकी कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली होगी। हर एक चीज बहुत ही ज्यादा रियल तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8। इसे आप देख सकते हैं ZEE5 पर और इस सीरीज का नाम है काली पटका। इसे बंगाली में रिलीज की गई है, लेकिन इसे बहुत जल्द हिंदी में भी अवेलेबल कर दी जाएगी। दोस्तों, खूबसूरत बनने के लिए आजकल लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनकी खूबसूरती आने के बजाय चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। इसमें आप देखने वाले होंगे कुछ ऐसे अमीरजादे जो कि हमेशा खूबसूरत बने रहना चाहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो हमेशा जवान और खूबसूरत दिखना चाहते हैं और इस खूबसूरती को अपनाने के लिए वो अपने ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बदले उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद पता चलने वाली है। दोस्तों, इसके हर एक एपिसोड में आपको उस टाइप के सीन्स नजर आने वाले होंगे, यानी कि ये सीरीज एटलीस्ट फैमिली के साथ देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारी ब्रूटल चीजें भी नजर आने वाली होगी। इसीलिए दोस्तों, ये सीरीज कमजोर दिल वालों के लिए भी नहीं बनाई गई है। इसकी कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली होगी जो कि थोड़ा हटकर कोई सीरीज देखना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा यूनिक है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे और इसकी हर एक एपिसोड आपको भरपूर एंटरटेन करने वाली होगी। इसकी एक एपिसोड देखने के बाद इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए भी आप पूरी तरह से उतालू रहने वाले होंगे। इसके टोटल 11 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। सॉरी दोस्तों, इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.3। इसे आप देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पर और इस सीरीज का नाम है द ब्यूटी। बहुत बार कुछ ऐसे सीरियल किलर्स होते हैं जो कि पुलिस के नाक में ही पूरी तरह से दम करके रख देते हैं, क्योंकि ये सीरियल किलर्स इतने ज़्यादा शातिर होते हैं कि पुलिस इन तक किसी भी तरह से पहुंच नहीं पा रही होती है। कुछ ऐसे ही खतरनाक सीरियल किलर से भी आप इस सीरीज में मिलने वाले होंगे। इसकी कहानी आपको ले जाती है 1998, जहाँ पर एक ऐसा खतरनाक किलर है जो कि औरतों को बड़ी ही बेरहमी से मारता है। वो पहले औरतों पर अत्याचार करता है और बाद में उनके हाथ के पंजे काट दिया करता है और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार दिया करता है। पुलिस बहुत बार कोशिश करने के
बावजूद भी इस किलर तक पहुंच नहीं पा रही होती है। लेकिन इसी बीच फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर रही एक लड़की जिसका नाम स्कारपिटा रहता है वो किस तरह इस किलर तक पहुंचती है और वो किस तरह सुरागों की मदद से किलर को ढूंढ के निकालती है, यही सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन आपको इतनी ज्यादा रियल लगने वाली होगी कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। प्लस इसकी स्टोरी भी आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी। सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य दिखाए गए हैं जो कि आपके दिल को पूरी तरह से दहला कर रख देने वाले होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको उस टाइप के सीन्स भी नजर आने वाले होंगे। इसीलिए एटलीस्ट इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.9। इसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इस सीरीज का नाम है स्कारपिटा। गलती से भी इंडिया में रहकर सिस्टम को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप सिस्टम को बदलने की कोशिश भी करते हैं तो सिस्टम आपको पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला होगा और यही चीज़ आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बहादुर जर्नलिस्ट से जो कि एक CM का पर्दाफाश करना चाहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जेल में CM इल्लीगल कामों को अंजाम दे रहा है और उसकी पोल खोलने के लिए वो जेल चली जाती है। लेकिन जेल में जाने के बाद उसका हर्ष क्या होता है और वो कितनी सारी मुसीबतों से गुजरती है, यही सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि आपको पूरी तरह से विचलित कर देने वाली होगी। इसमें आप अच्छी खासी एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे और इसकी स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली होगी। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी। इसे यूं तो पहले बंगाली में रिलीज की गई थी, लेकिन फाइनली अब इसे हिंदी में भी डब करके रिलीज कर दी गई है। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इस सीरीज को जब आप देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.3। इसे आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर और Amazon प्राइम वीडियो पर और इस सीरीज का नाम है तलाश। कई बार कुछ ऐसे कांस्टेबल्स भी होते हैं जो कि इंस्पेक्टर से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उनकी काबिलियत को इंस्पेक्टर पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये कांस्टेबल बाद में जाकर उनकी जगह ना ले ले। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये पूरी की पूरी सीरीज। इसमें आप मिलने वाले होते हैं एक ऐसे फीमेल कांस्टेबल से जो कि एक खतरनाक केस को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहती है। एक छोटा सा गाँव जहाँ पर एक जंगल भी है और उस जंगल में जो भी जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। लेकिन इसी बीच एक कांस्टेबल यानी कि एक फीमेल कांस्टेबल इस मिस्ट्री को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक वो इस केस को किस तरह सॉल्व करती है, यही सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दोस्तों इसमें आप नेक्स्ट लेवल की सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको मलयालम लैंग्वेज में ही अवेलेबल होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। इसे आप देख सकते हैं ETV विन पर और इस सीरीज का नाम है कांस्टेबल कनिकम। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। दोस्तों इंडिया में अगर किसी लड़की की शादी हो जाए तो उसके पति को पूरी तरह से लाइसेंस मिल जाता है कि वो उस लड़की को किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है। कुछ ऐसे ही चीज़ें आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है पूजा नाम की एक लड़की से, जिसकी शादी अरुण नाम के एक लड़के से होती है। वो सुहागरात के दिन अरुण को बार बार मना करती है, लेकिन अरुण उसे ज़बरदस्ती करता है। पूजा को ऐसा लगता है कि उसके पति ने ही उसके ऊपर अत्याचार किया है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने आप को किसी भी तरह से इंसाफ दिलाना चाहती है, लेकिन इंसाफ दिलाए तो दिलाए कैसे, उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। और लास्ट तक पूजा अपनी लड़ाई किस तरह लड़ती है और किस तरह अपने आप को ही इंसाफ दिलाती है, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। दोस्तों इसमें आपको कुछ ऐसे भी छोटे मोटे दृश्य नजर आएंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए ये सीरीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आने वाली होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी डिफरेंट जरूर लगने वाली होगी। इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई गई है और इसकी एंडिंग भी काफ़ी बेहतरीन की गई है। इसे आप देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8 और इस सीरीज का नाम है चिड़िया। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।